हेलो दोस्तों। हम सभी एक दूसरे को देखकर ये सोचते हैं कि हमसे सुखी तो वह है। हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि आखिर जिंदगी में सुखी कौन है। चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम इसे समझते हैं। एक बार एक भिखारी भीख मांगने के लिए गांव जाता है। भिखारी मांगते मांगते एक किसान के दरवाजे पर पहुंचता है। वह भिखारी किसान के घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। दरवाजा खुला होने के कारण वह अंदर की ओर झांकता है, ये देखने के लिए कि कोई घर के अंदर है या नहीं। वह देखता है कि किसान और उसका पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। बच्चे किसान के साथ लिपटे हुए हैं, खेल रहे हैं। भिखारी को लगा कि शायद किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने फिर से आवाज लगाई। जब उसने आज दूसरी बार आवाज लगाई तो किसान की पत्नी ने सुना, और उसके बाद वह कुछ अनाज लेकर आई और उसे भीख दे दी। उसके बाद वह भिखारी वहां से चला गया और सोचने लगा कि कितना खुशहाल परिवार है, ये लोग कितने सुखी हैं। इनके दो बच्चे हैं जो पिता के साथ खेल रहे हैं। सब कुछ देखकर कितना अच्छा लगता है। काश मेरा भी परिवार होता। मुझे देखो, दिन भर भीख मांगनी पड़ती है, फिर घर आकर अपने आप खाना बनाना पड़ता है, और मुझे कितनी परेशानी होती है। उसके बाद भिखारी अपने रास्ते निकल गया। किसान के परिवार ने खाना खाया, और खाना खाने के बाद किसान अपनी पत्नी को बताने लगा कि घर के खर्च के लिए पैसे नहीं हैं, बड़ी परेशानी है। साहूकार से 2,000 रुपये उधार लेना पड़ेगा, क्या पता वह देगा या नहीं। किसान की पत्नी ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा और बोली, आप जाओ, आपको साहूकार पैसे दे देगा। किसान गांव में एक सेठ के पास गया, जिसकी कपड़े की दुकान थी। वह लोगों को ब्याज पर पैसे देता था। किसान ने सेठ से 2,000 रुपये मांगे। सेठ किसान को पैसे दे ही रहा था तो उसने देखा कि वहां पैसों का हिसाब किताब लगा हुआ है। किसान जब वहां से निकला तो सोच रहा था कि सेठ कितना खुश है। मैं कहाँ 1,000 या 2,000 के लिए घबरा रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, और इस सेठ के पास 10,000 20,000 का हिसाब चल रहा है। किसान ने ये सोचते सोचते घर चला गया। सेठ की गांव में छोटी सी कपड़े की दुकान थी। गांव में कपड़े लाने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था। वह शहर की एक बड़ी दुकान से कपड़ा लाता था। अगले दिन वह शहर पहुंचा और वहां जो बड़े दुकान के सेठ थे, उनसे मुलाकात हुई और उनसे कहा कि कपड़ा खरीदना है। बड़े सेठ के पास संदेश आ रहा था, 1 लाख का फायदा हो गया है और बम्बई में माल पहुंच गया है। यह सब सेठ ने देखा। जब वह गांव के लिए लौट रहा था तो सेठ सोचने लगा कि हम अपने आप को इस गांव का सबसे बड़ा सेठ मानकर बैठे थे। 10,000 और 20,000 रुपए में खेल रहे थे, और यहाँ तो लोग लाखों में खेल रहे हैं। यहाँ तो लोगों को लाखों का फायदा हो रहा है। यह सब सोचते सोचते सेठ कपड़ा लेकर अपने गांव की ओर चल दिया। रास्ते में सेठ ने देखा कि एक भिखारी जा रहा था, जो अपने हाथ में डंडा लेकर गाना गा रहा था। सेठ ने सोचा कि अपनी जिंदगी में खुश तो ये भिखारी है, इसको कोई चिंता नहीं है फायदे और घाटे की। यह वही भिखारी था जो किसान को सुखी मानता था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर इंसान खुश तो है, लेकिन वह अपने से धनी व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि धनी व्यक्ति ही सुखी है और वह खुश रहता है। लेकिन धनी होने का अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति खुश भी है या सुखी भी है। अगर आप जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हो तो अपने से धनवान की ओर ना देखें। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।